बूढ़े कबूतर ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष पर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ और कबूतर दोनों बैठे हुए थे। नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से एक प्रश्न पूछा और कहा, हे मित्र कबूतर, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इस पर कबूतर कहता है, मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। नीलकंठ कहता है, ठीक है, और शांत चित्त होकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों कानों को बूढ़े कबूतर की हर बात पर लगाता है और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनता है। बूढ़ा कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह बहस काफी बढ़ गई तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं, फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है? जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। ये दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारता है। वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे, वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे, इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए? फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा, परमपिता, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा।
जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काटकर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, ना इसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे राजा बनाकर रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि ये सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने वे सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते और बकरियों को चराते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को चराता रहता था। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूं। उस देश के नजदीक ही एक देश का राजा चंद्रसेन था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। उस सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊंट थे। वह ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पर वह चरवाहा रहता था और अपनी बकरियां चराता था। वह सौदागर ऊंट लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा, भाई, तुम ये जूते कहां से लाए हो? उस चरवाहे ने उस सौदागर को बताया, ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने उस चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। ये तो काफी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे से कहा, ये जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले में जो चाहो मुझसे वह ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उसने सौदागर को वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले ही दे दिए।
सोने के जूते पाकर वह सौदागर बहुत खुश हो गया। वह सौदागर उस चरवाहे को एक मन अनाज देकर चला जाता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो एक मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते एक मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूं। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आता है। भाग्य ने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी और जड़ाऊ हीरों से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जिस मार्ग से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल से जा रहा था। उस चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उधर सौदागर पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत खुश था। चलते चलते वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर